बीच में जैसे उस समय हुआ ना अभी ये बात तो है। बोलिए आज के लिए और क्या बोलेंगे, आप लोगों को भरोसा, आप दलाल और दलालों से बचिए। और दुनिया को जब भी बिरसा मुंडा लड़ा, वो दलालों अंग्रेज का समय भी लड़ा था। और आज तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन औलाद छोड़ के गए। और वो लोगों जो हम लोग का हक अधिकार को जो मिलना चाहिए, वो लोगों ने अपना बेईमानी शैतानी कर लिया। ये सही है, सबसे एक एक आदमी को पहचाने करने की जरूरत है। और यहाँ किसान का, मजदूर का जो कमाता खाता है, उनको हक, उनको नौकरी यहाँ मिलना चाहिए। उनको जमीन जिले, उनको नौकरी नहीं मिला। यहाँ लाल पानी पी रहा, गुआ जामदा बोला नहीं, बात पानी सब में यहाँ पर मजदूर लोगों में इधर से उधर हो रहा। और लड़ाई यही पे था। झारखंड बना तो झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद तो जो चली उसको तो जो देने का तो दिया नहीं। और साथ में हम लोग से सबसे बड़ा बेइंसाफी हुई है कि वर्ल्ड यूनो का नियम है रेड क्रॉस में कहीं गोली नहीं चलाना। और ये साकी गवाही है कि बस तब ईश्वर सरदार रामोर लगेली जितने लोगों वहाँ पर था, वो लोगों को उस पर लाइन लगा के ऊपर गोली मार दिया। तो इतना बड़े बेईमानी तो हम चाहते हैं, अभी भी हमको इंसाफ नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय इसको विचार करें कि अब आप रेड क्रॉस में गोली नहीं चलाना चाहिए, कैसे चलाए, इन पर हमको इंसाफ चाहिए। यही एक क्वेश्चन, एक सवाल है। आज झारखंड लड़ाई के दरमियान, जल जंगल जमीन की लड़ाई के दरमियान आज 43 इयर्स हो गया। 8 सितंबर 1980 का गोलीकांड जो है, हुआ गोलीकांड। इस इलाका का लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला। चाहे हम लोग का झारखंड राज्य बनने के बाद तमाम लोगों का जनप्रतिनिधि बना, यहाँ का सरकार बदलते गया। आज झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, मगर झारखंड के जल जंगल जमीन के मुद्दा पर, यहाँ के लोगों के मुद्दा पर, यहाँ के रोजगार के मुद्दा पर, यूँ के नियुक्ति के मुद्दा पर, इस इलाका को आज भी खेतों में पानी देने का मुद्दा पर आपका यहाँ तमाम डैम बना, चेक डैम बना, मगर आज तक उन किसानों को पानी नहीं मिल रहा है आज तक। और सिर्फ कागजी आज IAS IPS लोग जो पढ़े लिखे हम लोग बोलते हैं, जो जेल के शिकंजे में है, बस 4 के में उन लोग लिप्त है, उन लोग जेल जा रहा है। और यहाँ का बेलगाम हो गया है, आपको बता रहे हैं। जो भी कर्मचारी हो, आपका सचिवालय से शौचालय तक जो भ्रष्टाचार जो आज लिप्त है, इसको कौन सरकार आएगा जो इसको निभा सकता है। ये सब विडंबना है, दुर्भाग्य है। हम लोग शहीद दिवस में आते हैं, अपनी बातों को लोगों के सामने भाषण देते हैं, मगर उसके बाद में 1 साल तक उसको हम लोग सूद नहीं देते हैं। आज भी इस इलाका में पानी की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। आज भी यहाँ किसानों का जो पहले था कि यहाँ लाल पानी जो है किसानों का खेत में चल जाता है, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की बात थी। चिड़िया, गुआ, आपका इधर किरीबुरु, मेगा हत्तू, करमपदा या जमशेदपुर में आपका जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हो कहते हैं, टाटा कंपनी का तमाम, या हम लोग को आज तक फायदा नहीं मिल रहा है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने इसी जगह पर बाजार हाट गुआ में 1980 में जो गोली चला था, हम तो 6 क्लास में पढ़ते थे। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय गाड़ी चल रहा था, आना जाना तो देखे थे, सुनते थे बहादुर चाचा का। मेरे लिए तो बहुत धन्य की बात है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सच्चा तो जो उस समय इस आंदोलन को नेतृत्व करते रहे हैं, आज भी 3 लोग हैं, जिसमें से चाचा बहादुर उरांव आंदोलनकारी जो पूर्व विधायक हैं, हमारे पूर्व शिक्षक आंदोलनकारी श्री सुखदेव हेम्ब्रम जी हैं, उसी तरीके से श्री बहादुर हमारे भुवनेश्वर महतो जी हैं। तो आज इस अवसर पर सरकार को कुछ मामले में दलीय बोनस उठ करके काम लेना चाहिए। जिन जो है माँ अनुभव और नेतृत्व जो कार्य हुआ गोलीकांड के, जो किसी तरीके से अपना जान बचा कर आज हमारे बीच में जीवित है, तो हमारा तो इच्छा था कि इन दोनों को सरकार जो है कहीं से भी खोज करके स्टेज में अगर जो है बैठा करके सम्मान करता, तो हमारे पूरे झारखंड के लोगों को एक जो है प्रेरणा मिलता कि झारखंड बना जिनके लिए लड़े थे इन लोग। झारखंड बनने के बाद आज सरकार अपना होने के बाद भी, जल जंगल जमीन का सरकार होने के बाद भी उन जो है नेतृत्व कार्यों को नहीं बुला है, ये संदेश जाता है।
लेकिन आज सरकार और प्रशासन जिस रूप में दोनों महाअनुभव को और नेतृत्वकारी को आज जो है सूचना तक नहीं दिया, उस कार्यक्रम में आमंत्रण तक नहीं दिया, ये इस बात का सूचक है। जैसे हमारे हेम्ब्रम साहब बोल रहे थे कि हमारे राज्य में सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल नहीं चला रहे, पूरी तरीके से नौकरशाह अफसरशाही हो गया है। अफसर को जैसे जो है मन हो रहा है वैसा कर रहा है, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। इसका परिणाम है कि मन की मुंडा संघ का जो महासचिव है चंदन उन्नागा जी, कल रात में डीसी को और जितना भी अफसर और एमएलए लोग को सर वो जो है व्हाट्सएप में लिखते हैं कि सबसे पहले मन की मुंडा को जब जो है गाड़ी का वितरण किया जाएगा तो मन की मुंडा संघ के अध्यक्ष को सबसे पहले दिया जाना चाहिए। आज मन की मुंडा संघ को तो सरकार और प्रशासन आमंत्रित किया है, उसमें भी भेदभाव कर रहा होगा, तब न मन की मुंडा संघ के महासचिवों को यह निवेदन करना पड़ा। तो ये जो है इस चीज़ का जो एक संकेत है और ये दर्शाता है कि सरकार और प्रशासन ये जो है जो हम देख रहे हैं आज, उसी इस बात का कल शहीद दिवस के अवसर पर पूरे जो है राज्य के लोग आज यहाँ के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। लेकिन अफसोस और दुर्भाग्य कि बहादुर चाचा जैसे उस आंदोलन के नेतृत्वकारी श्री सुखदेव हेम्ब्रम जैसे उस आंदोलन के नेतृत्वकारी, जो हमने सुना है कि सुखदेव हेम्ब्रम जी तो अस्पताल का जो है बाउंड्री बांध करके किसी तरीके से अपना जीवन बचाया है। चाचा का भी जो है यहाँ से पब्लिक के भीड़ से बच करके निकले, नहीं तो आज उसी जो है शहादत देने वाले शहीदों के सूची में इन दोनों का भी नाम होता। ऐसे परिस्थिति में सरकार अगर वैसे जो बचे हुए हमारे वयोवृद्ध और झारखंड आंदोलनकारी नेता का सूद नहीं लेता, उनका सम्मान नहीं करता, तो ये नहीं बोला जा सकता ये झारखंड की जो सरकार है झारखंड के झारखंडियों के लिए बना है। ये कहीं पर ये दिखता नहीं है। ये झारखंड पुनरुत्थान अभियान के मुख्य संयोजक की जिम्मेदारी से ये हम सरकार को भी और हमारे जिला प्रशासन को भी फेसबुक लाइव के माध्यम से ध्यान आकर्षण और इतला करना चाहते हैं। चाचा, आप तो गोवा गोलीकांड से मैंने हम लोग जितना भी बोलेंगे उतना कम होगा। आपका क्या मैंने संदेश रहेगा आज 8 सितंबर? देखो बेटा, हम लोग जिस आशा जिस उम्मीद के साथ में हमारे साथी लोगों ने बलिदान दिया, ईश्वर सदा राम लगे चंद्र लगे जितना शहीद हो गए, वो लोगों को बलिदान देने का बहुत सा कारण था कि हमारा जल जमीन का हमें पुनरुद्धार होना चाहिए, हमें इंसाफ होना चाहिए। लेकिन हमारे पास न इंसाफ हो रहा न कोई कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ आज तक यहाँ के लोगों को लाल पानी, न सिर्फ शुद्ध पानी पीने का नहीं, लाल पानी पीने का नहीं। और बात तो ये बेटा, सत्ता तो हम लोग तो लड़े जरूर, सत्ता तो बदला, लेकिन बेचता तो नहीं बदला। बेचता तो सब उससे और नीचे चले गया। और उस दुख की बात है, ब्रिटिश सरकार तो चले गई, लेकिन वो उससे औलाद छोड़ के गया है। और लोगों ने आज हम लोग को कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये तो आप लोगों नौजवान बेटा बेटी के ऊपर छोड़ रहे हैं। हम लोग समय भी कंप्लीट हो चला जाने के, हम लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। और आशा पूर्ण विश्वास है इसी सब ईमानदारी के साथ में ये लोगों का आप लोग मदद कर रहते हैं। और खासकर अभी के ज़माने में कि जितना भी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अखबार मीडिया है, ये लोग बड़ा जिम्मेवारी है। आप तो देखें कि कम वैसे सही चीज़ खोज के आज लोगों को सामने लाया है और लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज यहाँ इसके ऊपर गाना भी बना है ना, गोवा गोलीकांड के ऊपर। तो ये तो खाली इतना से खाली जागरूक करने का, लेकिन सही अधिकार लेने के जीने के यहाँ मीडिया के साथ में यहाँ के जितना नौजवान बेटा बेटी को आशा पूर्ण विश्वास करते हैं और एक दिन अपना अधिकार लेगा, ये विश्वास करते हैं। सुखदेव बाबू, आप गोवा गोलीकांड पे चश्मदीद हैं और आपका भी अहम भूमिका गोवा आंदोलनकारी जो आंदोलन का नेतृत्व करता में आपका भी नाम था और काफ़ी करीब से आप इस आंदोलन को देखे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज शहीद स्थल पर आप मौजूद हैं? देखिए, आज
8 सितंबर 1980 आज 43 ईयर्स हो रहा है। 43 ईयर्स में लोग बच्चा पैदा हुआ बूढ़ा होने की चले जा रहे हैं। और इस गोवा गोलीकांड का जो हम लोग चश्मदीद गवाह जिसको हम लोग नेतृत्व करता था और 10,000 आदमी से अधिक आपका एलोड्राम में इस इलाका का जुल्म के खिलाफ में एकजुट हुआ था। इस इलाका में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तानाशाही। दूसरा चीज़ है कि आपका इसको कंपनी, चिड़िया कंपनी, आप जामदा, किरीबुरु, इस इलाका में जब जब यहाँ के लोग एकजुट होते हैं मजदूर किसान, तो यहाँ का प्रशासन जो है आपका आँख खुल देता है। बिहार के रिजम में बिहार से इनका जो आता था कि इस इलाका में किस तरह से इन लोगों को दबाया जाए, गोली से भुना जाए, ये उनका षड्यंत्र रहता है। और ये षड्यंत्र यहाँ चल रहा था। और 8 सितंबर 1980 को जब हम लोग एरोड्राम में आए, एक्चुअली सच्चाई तो है कि हम लोग भुवनेश्वर मातो, बहादुर राव, इन लोगों के साथ में हम लोग चकंदरपुर से चैबासा आए। चैबासा के बाद में हम लोग ने ट्रेन से यहाँ गोवा में एरोड्राम में स्टेशन उतरने के बाद जब एरोड्राम हम लोग आए, क्योंकि उसके पहले ही हमने गोलकेरा, सोनवा, मनरपुर इलाका से तमाम लोगों को पैदल भेज दिया था। और उसमें सूलापुर आपका हमारे आज नहीं है हमारे बीच में, रत्नीपुर थी। उसी तरह से बहुत सारा केडर जो है उन लोग पैदल सब लोग को लेकर आए। और उसी दरमियान यहाँ से जब हम लोग मेमोरेंडम देने आ रहे थे तो उसी रोड से होते हुए जब निकले हम लोग, तो उसी दरमियान जो है यहाँ फ्रांसिस जिन LRDC था आपका मजिस्ट्रेट, उसको बोला कि हमको यहीं पर दे दो मेमोरेंडम और यहीं हम लोग ले लेते हैं और जाके मीटिंग कीजिए। उसको मेमोरेंडम देने के बाद जैसे ही हम लोग यहाँ मीटिंग करने आए, यही आपका पीछे तरफ आपका एक तख्ता पोस्ट लगा के और माइक लेके गया, तो पुलिस लोग सीधा बोलता है वे उतरो नहीं तो गोली मार देंगे। उसी में हड़प झड़प हो गया, फायरिंग हो गया और देवेंद्र ये भुवनेश्वर मातो बैसागो को अरेस्टिंग अपने चला गया। उसके बाद तो कदम बच गया। उसी दरबार यहीं पर आपका जब शुरू हुआ स्पीच, हम लोग उसी जगह यही आपका डाका पोस्ट के अंदर में यहीं पर जब भाषण देके चल रहे तो मेरा सीधा पुलिस बोला कि वे उतरो नहीं तो गोली मार देंगे। ये भाषा लैंग्वेज था उसके बाद। और वो बोला कि यहीं पर आप लोग मीटिंग स्थगित कीजिए और अपना अपना घर घर चले जाइए, क्योंकि मूवमेंट बहुत ख़राब था, गर्म था। इस परिस्थिति में हमने सबको बोला कि भाई अपना अपना घर किया और चले जाएं। आज के ये मीटिंग को यहीं स्थगित किया जाता है। तब उसके बाद उन लोग अपना अपना घर किया और जब निकलना शुरू किया तो उसके बाद में सीधा आपको प्रशासन जब रोड से नहीं जाना है, आप लोग जंगल से जाइए, इधर से जाइए, उधर से जाइए, रोड में यही चलने लगे। तब तक धक्का दुक्की होते हुए गोली चल गया और गोली चलने के बाद में अपना आत्मरक्षा की धनुष का ये सब चीज़ भी चला। तो यहीं पर आपका PMP या पुलिस लोग को भी लगा और लगने के बाद हमारा आदमी को यहाँ पर गोली लगा और गोली लगने के बाद 3 आदमी वहीं पर शहीद हो गया। और एक आदमी जो है जो बचा हुआ था, जिसको हम लोग ने 7-8 आदमी रो के उसको अस्पताल ले गया। देख रहे कि वहाँ अस्पताल में ट्यूबधनुष लगवा के एक लाइन में खड़ा कर दिया और एक लाइन से गोली चलाना शुरू कर दिया। हम उस साइड में था, हमने छलांग मारा, 4 दीवारी को दौड़ाया तो संजोग बसता कि डॉक्टर घर था, घुस गए, डॉक्टर हॉस्पिटल था, उसकी वाइफ हमको बचा दिया। फिर सुबह उन्होंने खोल दिया और रात भर गोली चल रही थी गोवा में। वहाँ से जैसे ही रात को सुबह मुर्गी बोली को छोड़ा, तो उसके बाद में पत्ता दत्तन बेचने वाला हमेशा मनोहर को रोज में चैबासा जाता है, उन लोगों का पत्ता उतर ढो के यही चौक से प्रशासन के बीच से हम लोग करीब आदमी है पत्ता ढो के निकले, नदी गया, नदी से जंगल में घुसे, जमदा में पहुँचे, जमदा में वहीं रुके हुए थे। तब तक यहाँ का जो भी शहीद हो गए थे उन लोगों को ट्रक में लोड करके ले जा रहा। हम भी निकले वहाँ से जमदा से, रोड में जैसे ही आए देवेंद्र जी इधर से खोजते खोजते आया और उसके बाद बोला क्या आया, कैसे चला। हमने बताया ऐसी बात है। वहाँ से फिर हम लोग चले गए आपका चाईबास, तो 144 लागू हो चुका है, रेस्टिंग शुरू हो गया था। उसके बाद हम पटना चले गए, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में पूरा देश में फैल गया कि गोवा में इसको कंपनी के जो है उसमें फायरिंग हुआ है, आदिवासी लोग इतना शहीद हो गया, आदिवासी के साथ में मुठभेड़ हुआ है। और उसके बाद में शुरू हुआ। मेरा स्पष्ट ये कहना है कि आज झारखंड राज्य बनने के बाद में झारखंडियों का सरकार है, अपना दिसुम अपना राज्य। आज भी इस जंगलों में जो लोग यहाँ शहीद हुआ, जिन लोगों का आज भी घर द्वार नहीं है, आज भी उसका सही सुविधा नहीं है,
आज भी उस गांव की स्थिति आज देखने जाइएगा तो हम लोग एमएलए एमपी बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं, अमर रहे, उसके बाद सही माने में उस इलाका के लोगों के साथ में क्या हो रहा है, क्या उनकी आवश्यकता की पूर्ति किया जाए, किसको रोजगार मिला, किसको रोजगार नहीं मिला, क्या स्थिति है, इस पर देखने वाला झांकने वाला कोई नहीं है। और सबसे विडम्बना और दुर्भाग्य है कि आज झारखंड क्षेत्र के बिहार से अलग हुआ तो आपका उसी भ्रष्टाचार में मिला है झारखंड। और यहाँ के तमाम IAS IPS आप देखते हैं कि जेल के शिकंजे में आज बंद है। यहाँ का जो भी आपका जो चीज़ हो रहा है 40-60 में काम हो रहा है उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ये स्थिति आज झारखंड का है और बड़ी विडम्बना है, दुर्भाग्य है। फिर कौन पीढ़ी आएगा, कोनो इन लोग स्ट्रेंग। आज तो पढ़ा लिखा लोग उस समय से 80-82 साल में बहुत पढ़ लिखे आदमी लोग इस चीज़ पर गंभीरता से चिंतन मंथन करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एकजुट करके यहाँ की समस्याओं का समाधान के लिए आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव बाबू। माजिद साहब, आप भी लगातार जो है जिले के आंदोलनकारी बोलिए या जो भी हमारे वरिष्ठ नेता लोग के साथ मिलकर आप लोग झारखंड पुनरुत्थान अभियान की टीम जो है आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज शहीद स्थल में भी आप लोग आए हैं साथ में। आज जो मैं शहीद स्थल आया हूँ और यहाँ पर जो गुआ गोलीकांड हुआ था 8 सितंबर 1980 को, उसके नेतृत्वकर्ता के साथ ही मैं आया हूँ। बहादुर उराव चाचा, जिनको हम लोग प्यार से बोलते हैं, सुखदेव बाबू भी है साथ में, और भुवनेश्वर जी थे लेकिन नहीं आ पाए किसी कारण से। लेकिन आज हम एक संदेश देना चाहते हैं इस गुआ गोलीकांड के नेतृत्वकर्ता बहादुर चाचा